हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको देखेंगे। एक फोर्स दिया हुआ है, इसमें एक फोर्स दिया गया है और एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसके बीच का एंगल निकालिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालिए और कहते हैं कि F का प्रोजेक्शन D की डायरेक्शन में क्या होगा। Find the angle between force F is equal to 3I plus 4J minus 5K and displacement D is equal to 5I plus 4J plus 3K. Also find the projection of F on D. F का प्रोजेक्शन D की डायरेक्शन में क्या होगा। तो पहली चीज आपको निकालना है इनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना है। दोनों वेक्टर्स हैं, मैंने कहा कि वेक्टर्स हो, दो वेक्टर्स दिए हो, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेक्टर एफ डॉट डी जो है, एफ डॉट डी हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। इससे अगर हम कॉस थीटा निकालें तो एफ डॉट डी अपॉन एफ इंटू डी हो जाएगा, एफ डॉट डी अपॉन एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि फोर्स जो है वो अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। फोर्स को अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखें तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। यानी क्या होगा कि जो आई की डायरेक्शन में यानी कि एक्स की डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट है वो एफ एक्स है, y की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो Fy है और z की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो Fz है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसको हम dx लिख सकते हैं, ये सफिक्स में है x, dx लिख सकते हैं dxi प्लस dyj प्लस dz, ये तीनों सफिक्स में लगे हुए हैं। तो dx का मतलब है कि x की डायरेक्शन में d का कंपोनेंट और ये y की डायरेक्शन में d का कंपोनेंट है और ये z की डायरेक्शन में d का कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इससे अगर हम f डॉट d निकालते हैं तो हमने डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला जो निकाला था a डॉट b का ax bx प्लस ay by प्लस az bz से, उससे देखें तो क्या होगा f डॉट d की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करेंगे तो fx dx आएगा प्लस fy dy प्लस fz dz। ठीक है, अब देखो जो फोर्स यहाँ पर F लिखा गया है, ये F जो है F की वैल्यू क्या है, F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F। मैग्नीट्यूड होता है F का वेक्टर F का मैग्नीट्यूड F है। तो इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे फिर अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से निकालेंगे तो ये निकाल आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ F। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ D निकालें तो D का यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दें, इस वाले फॉर्मूले में रख दें जो cos थीटा का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz अपॉन अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर इंटू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है कि वैल्यूज रखनी है आपको, इनकी fx dx fy dy और fz dz की सब में वैल्यूज रखनी है। तो इससे हम क्या करें कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो हमने वेक्टर्स लिखे हैं, इनसे दिए गए वेक्टर्स की तुलना करें, कंपेयर करें। तो कंपेयर करेंगे तो देखेंगे fx i प्लस fy j प्लस fz k की तुलना करेंगे 3i प्लस 4j माइनस 5k से। तो fx की वैल्यू आएगी 3, fy की वैल्यू 4 और fz की वैल्यू -5। इसी तरह से dx की जो वैल्यू है अगर हम इससे तुलना करें 5i प्लस 4j प्लस 3k से, तो dx की वैल्यू होगी 5, dy की वैल्यू होगी 4 और dz की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं हम इस फॉर्मूले में रख दें तो देखिए कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 3 बचे 15 प्लस 4 चौक 16
फिर -5 से 15, ये तो ऊपर हो गया। फिर नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, इसको हम यहाँ पर लिख लें। इसकी वैल्यू क्या होगी, 15 से 15 कट गया, बचेगा कितना 16। तो कॉस थीटा इक्वल टू 16 बटे अंडर रूट 25 और 16 और 9 25 25 25 50 और 16 9 25 25 25 50। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50, 50 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 50 का अंडर रूट, है ना। 50 अंडर रूट इंटू 50 अंडर रूट, अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50 करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50 दोनों में, ये हो जाएगा 16 बटे 50। ठीक है, 16 बटे 50। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करें तो देखिए 5, इसको हम 2 से काटें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 0.32 के बराबर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.32, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.32, ये वैल्यू थीटा की निकाल है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आती है 71 डिग्री। ये इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी, इसको हम देखेंगे चार्ट में देखें तो 71 डिग्री, 71 डिग्री थीटा की वैल्यू आती है 71 डिग्री। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं, यहाँ तक भी अगर छोड़ देंगे तो भी आपका काम चलेगा। अब देखो एक पार्ट तो हमने पूरा कर लिया, कहा गया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताना है, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब फोर्स का एफ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जाम्पल, और ये थीटा एंगल है। तो इसका प्रोजेक्शन मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक लंब डालेंगे इसके ऊपर, तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको मान लीजिए O है और ये P है, तो OP की जो वैल्यू होगी वो प्रोजेक्शन ऑफ F कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है F cos थीटा के बराबर होता है। प्रोजेक्शन जो होता है वो F cos थीटा के बराबर होता है। तो F cos थीटा निकाल लें, मिटा दें थोड़ा सा, ये मिटा दें। तो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स F, ठीक है, ऑन D इज इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा। F cos थीटा जो है वो प्रोजेक्शन होगा F का D की डायरेक्शन में। तो F की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है, F की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से F की वैल्यू निकाली आपने √50, अंडर रूट 50 और cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली है 0.32, ठीक है, 0.32, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 16/50 लिख सकते थे, आपको और आसान हो जाता है, 16/50 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/√50, ये √50 है, तो ये 50 को √50 कर देंगे, ये √50 निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू है ये प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, यानी F cos थीटा, F cos थीटा। अब इसको और चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको, ठीक है। तो जब और कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग, कैलकुलेट करके देखिएगा 2.26 यूनिट्स, 2.26 यूनिट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर फोर्स को अगर देखें तो फोर्स की कोई यूनिट नहीं दी गई है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F इतने न्यूटन, तो यहाँ पर हम न्यूटन लिखते हैं,
ठीक है। अभी ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये न्यूटन में है या किस यूनिट में है, ठीक है। तो अब जब हमें यूनिट नहीं दी गई है तो हम इसको यूनिट लिखेंगे यहाँ पर। अगर ये न्यूटन दिया होता तो न्यूटन लिखते, यहाँ मीटर दिया होता तो मीटर, जो भी निकलता है डी के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रिजल्ट में हम यहाँ पर न्यूटन नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ न्यूटन दिया होता तो ही लिखते, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट्स लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। फिर इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं।